अब आज का जो पॉडकास्ट है नहीं वो हरियाणवी इंडस्ट्री की सच्चाई आपने बताया होगा कि इसकी सच्चाई कितनी काली है। अब आप न्यू सोचते होगे कि ये छोरी ना गोदी में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि भाई घर के कोने और आज ड्यूटी मेरी है। बस रो ना बेटे, रो ना रो। तो ड्यूटी मेरी है भाई, इसने रखण की या रहेगी। तो यह वीडियो बनाने लग रहे हूँ। आपने देखा होगा कि हरियाणवी इंडस्ट्री नहीं, बड़े बड़े आर्टिस्ट जो कर अनी सिंह की रील भी देखी होगी। उसने कहा कि कंपनियां ने मेरे साथ के करया है कि इंडिपेंडेंट ही सब कुछ किया जाए, क्योंकि लेबलों ने बहुत तंग किया मुझे। और टीआर म्यूजिक का पॉडकास्ट भी देखा होगा, उसने भी हरियाणवी आर्टिस्टों की सच्चाई बताई है। हम सबकी इज्जत करते रहे और लोग हमारा खून पीते रहे। इनको ने ये बोल दिया मैं भैया के साथ कंफर्ट नहीं हूँ। तो इस पूरा पॉडकास्ट में वही चीज होने वाली है, तो ध्यान से देखियो। और नए बालकों खातर, खासकर नए बालकों खातर बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉडकास्ट, तो जरूर देखियो पूरा। इसने कि आपने गाने करे तो कंपनियां में ऐसा के देखिए कि भाई फिर न्यू सोचे कि खुद की ये कंपनी लगानी है। देखो भाई, जब तक मैं गया नहीं, दिहाड़ी भी 500 रुपये है और मेरी तो 45 दिन के 5,500 रुपये दी थी उन्हें। अमित सैनी रोहतक की अगला। अच्छा, तो अमित भाई बोले भाई अमित सैनी के लिए करा भाई, बढ़िया भाई है भाई, उनका भाई बढ़िया है भाईचारा। तो उन हिसाब से बोले आप उन तक करके देखा, और अपनी कंपनी नहीं है तो उस हिसाब से अपना प्रमोट भी हो जाए। सिंगर था बोले रीला गेट दे भाई, बोले गाना चल जाएगी मैं सपोर्ट हो जाएगी। तो बोले गेड़ा करते करते महीना टप गया। पेमेंट चाली होगी पहला? पेमेंट तो पहले कर दी थी अपने। आप पेमेंट ले पाछा अपना वाले न्यू करेगा रहा। हाँ, उस बंदा ने दोबारा बात है मेरे तो फिर टारगेट कर लिया बेमतलब ही। गाड़ी के ऊपर गाना काट रखा उसने, क्योंकि जो 3 पॉइंट दे रखे हैं उसमें, वे तीनों पॉइंट अगर वह बात हर किसी पे तो लाग देगी नहीं होगी। बोले 52 लाख की गाड़ी लोग लोन पे देश कढ़ाई अंडे, बोले बाल बढ़ाए अंडे, बाड़ा खातर कह दी। अपने अमित चौधरी के गिला फिलहाल अपने प्रोजेक्ट आए हैं, सोनी का गिला आए है, हाँ सोनी का सिंगल आए है। ना आगे चलन तो पहला सब्सक्राइब और कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब करे तो तेरा गुंठा नहीं कसदा और मेरा गरीब का थोड़ा फायदा हो जाएगा। राम राम ताई आड़ो, आज आपने मिलवाएंगे कि से हरियाणवी आर्टिस्ट है जो कि हरियाणा में उभरन लाग रहा है। और ईब अमित सैनी रोहतकिया की गेल जो तबाही मचाने वाला है, इस भाई ने पंजाब से शुरुआत करी थी और पंजाब के जो बड़े बड़े गुरु हैं उन पर सिंगिंग की शिक्षा ली। बी प्रा के फादर साहब पे सिंगिंग की शिक्षा ली, और उसके बाद जब आपने खुद के गाने निकाले तो इन्हें देखा कि इंडस्ट्री में नए बालकों खातर कितनी स्ट्रगल है। तो इन्हें अपने दूसरा ही गाना था यह चीज़ सोच ली थी कि भाई अगर काम करांगे तो खुद की कंपनी बना कर काम करांगे और कुछ ऐसा करांगे कि जो नए बालक है उन्हें इतनी स्ट्रगल ना देखनी पड़े। जो बाकी की कंपनियां उनकी गेल करा है, उनका शोषण करा है, आप ऐसा नहीं करांगे, नए बालकों ने भी सपोर्ट करांगे। और आज भाई अपने दम पे बढ़िया काम कर रहा है, एज ए मॉडल भी बढ़िया काम कर रहा है। तो भाई का नाम है बीके। तो बीके भाई राम राम। राम राम भाई। भाई साहब सबसे पहला तो आप अपना नाम बताओ कि जो यो बीके है इसकी फुल फॉर्म के है, शॉर्ट फॉर्म में बीके है। बीत भाई मेरा नाम था बजरंग, और मैं 8वीं क्लास में गाने लिखने लग गया था। शुरुआत मैंने लिखने तक करी थी, तो लिखने लग गया। उसके बाद मैंने सोचा नाम देवा कि मैं, तो जो छोटे नाम चले करते स्टार्टिंग थी, और सिंगिंग लाइन में मेरे हिसाब से बड़े नाम चलते भी को नहीं। तो मैं सोचा भाई कोई नाम देवा ऐसा, तो सारा तो विचार कराया, यार दोस्ता तो विचार कराया, तो किसी ने कि मेरा आई दी, किसी ने कि मेरा आई दी। तो बोले नाम चेंज कर ले, ये चीज़ कर ले। फिर मैं क्या नाम तो चेंज को नहीं कर दे, मैं क्या कुछ ऐसा करा भाई नाम भी रह जाए और वो बात है भाई फैमिली का नाम भी जुड़े रहे। तो फिर उस चीज़ पे मैंने फोकस कराया भी मेरा नाम पे भी मेरा फादर का नाम तो जुड़ रहा है, सरनेम दानी आ गया। उसका तो फिर मैं सोचा भाई ऐसा कर लिया भी माँ का नाम भी जुड़ जाए। अच्छा, तो वो बी तो मैंने मेरा उठा लिया, और के मेरी मदर का उठा लिया। मेरी माँ का नाम है कमलेश, तो के और तो उठाया बी के, और फिर वो दानिया फादर का आई गया। यानी कि माँ ने और बाप ने स्टार्टिंग तो मैं जोड़ के लेके आने ला रहा हूँ। अच्छा, मतलब आपने आपकी जो माँ का नाम है वो शॉर्ट फॉर्म करके ने जोड़ रखी है। वो पहला अक्षर मेरी माँ का उठाया, दूसरा मेरा है ही खुद का। अच्छा, ऐसा तो हरियाणा में न्यू पहली बार देखा होगा कि भाई कोई आर्टिस्ट नहीं तो अपना गांव का नाम लगाएगा या अपना सरनेम वगैरह लगाएगा। देखो माँ बाप का नाम सबसे पहला जरूरी है, क्योंकि अपनी जो जिंदगी की शुरुआत है माँ बाप से ही होवे। तो माँ बाप ने अगर लेके चल लाएंगे तो ही मन लगे भी जिंदगी में कामयाबी मिल सके, नहीं माँ बाप के बिना आजकल किमें को नहीं। तो जो ये सिंगिंग है इसका कीड़ा किस तरह आया कि भाई, क्योंकि देखो हर बंदा चाहे कि मैं टीवी पे आऊँ या वो चीज़ आवा, लेकिन टैलेंट भी होना चाहिए। तो आपने किस तरह देखा कि भाई हाँ भाई देखो अपना ये था भाई स्टार्टिंग तक शौक था भाई टीवी में आवा, लेकिन वो बात है घर के थोड़े लाती से थे भाई टीवी पर उस हिसाब से दवा कौन से क्या करते। लेकिन एक लिखण की वो थी भी इच्छा थी
मैं रात ने बैठ के लिखे करता गाने, तो रात ने बैठे लिखे करता 2 बजे 3 बजे। घर का ने स्टार्टिंग में सोचा भी पढ़ने लग रहा है भी 8वीं क्लास में जब बात बंदा ने सोचा भी रात ने लिखना तो पढ़ने लग रहा है। घर का ने पूछा भी आधी रात ने पढ़ा, दिन में क्यों कौन पढ़ता? मैं बोला पढ़ता कि को नहीं, मैं लिखे करूँ गाने। आगे लिखो में हाँ, मैं तो गाने लिखे करूँ। अच्छा, बता दिया आपने। हाँ, मैं बता दिया। मैं घर का ना सारी बात क्लियर पहले बताई चले करता, मैं यह बात यो काम करूँ वो करूँ। फिर घर का ना चीज़ में थोड़ी सपोर्ट को नहीं करी, क्योंकि उस चीज़ में घर का ना यह चीज़ टेंशन थी भाई एक छोरा है काल न कदी में हो जाए। एक आपने सुना हो विकास हट जाता हूँ पाछे ने, हाँ, विकास उसका गाना बहुत हिट होया था। हाँ, तो घर का के मन में सिर्फ यह बात बैठ रही थी भाई विकास का गाना हिट होया और उसने मार दिया। अच्छा, भाई घर का सिर्फ यह टेंशन। हाँ, उस टाइम यह खबर फैली। हाँ, यह खबर फैली थी उसके कारण कि ये घर का ने सिंगिंग में जाना तो रोक दिया, बीते सिंगिंग में ना जावे। फिर भी मैं वह बात लिखी गया। फिर यार दोस्त था मैं सुनाई करता, मैं क्या भाई यो गाना करे मैंने थम बताओ, तो भाई क्या करते यार बढ़िया लिखने लग गया। भी किसने लिखा? मैं बोले मैंने लिखा है। तो उन्होंने स्टार्टिंग में यकीन को नहीं हुआ, बाद में फिर थोड़ा अंदाज भी शायरी टाइप का हो गया, भी बोलने का अंदाज भी हो गया। तो इस तरह चलता रहा। फिर उसके बाद मैं कई सिंगरों से बात करी, भाई 1-2 सिंगर मिले उनसे बात करी, मैं बोले अभी गाना कर दो। तो अपनी इंडस्ट्री बहुत भाई क्या ही कहूँ मैं भाई वो बात है सारा ना मतलब है पीस आता है। और एक जब किसी का नाम बन जाए थोड़ा सा, तो उस चीज़ में अगर बंदा को स्टार्टिंग तो आवे नहीं तो उसकी अहमियत समझे को नहीं, कुछ भी भाई जीरो समझे भाई आज यो आया तो जीरो है। तो फिर उसके बाद मैं बोले चलो खुद सिंगिंग स्टार्ट करांगे। तो उसके बाद मैंने खुद ने फिर गाना कराया था 2021 में। वो गाना करे बाद में फिर वो बात कंपनियां ने धक्के खाए, भी कंपनियां रिलीज को नहीं कराया। मैंने उधारे ठा ठू के पीसे कर के इकट्ठे 2.5-3 लाख रुपये लागे थे। 2.5-3 लाख रुपये लाग के मतलब कर्जा ठा के ब्याज पर ठा के वो गाना कर तो लिया। फिर जब कंपनी वाले लेन तो नाट गए नहीं, फिर उड़ा मैं टूट गया था। मैं क्या भाई क्या करा? नाट क्यों के कंपनी वाले लेने थे? नाट नू गए भाई, बोले भाई हम रिलीज कर देंगे भाई पीसा दो। पीसा तो पहले ही बाबा कर्जा बैठा रखा। अच्छा, वो खुद ही पीसा मांगे थे? हाँ, वे रिलीज के खातर पीसा मांगे थे। लगभग कई कंपनियां धक्के खाए। उसके बाद मैं भाई कोई नई कंपनी थी उन तक बातचीत करी, कोई भाई मैं क्या भाई करवा दे। 1-2 भाई और थे अपने जो पंजाब के कलाकार थे, उनका थ्रू सपोर्ट लगवा के वो रिलीज तो कर दिया। उन्होंने प्रमोट को नहीं कराया वो गाना। पैसे ले या बिना पैसे कर दिए? बिना पैसे प्रमोट को नहीं कराया। वो बोले हम सिर्फ डालांगे और भाई थोड़ी बहुत ऐड दे देंगे, भाई यूट्यूब की ऐड दे देंगे, बाकी तो ऐड में हम देवा को नहीं। उसके बाद में उन्होंने वाह भी कौन दी। तो फिर मैं कहा चलो कोई नहीं। वो फिर किस्मत ने वो थोड़ा सुनना था तो वो गाना लगभग चल गया, चल पड़ा था। हाँ भाई ठीक ठाक चल गया। भाई मैं बोलना बढ़िया लेवल पर चल गया था भाई, ठीक ठाक चल पड़ा था। तो मैं कई जगह गया, राजस्थान में गया तो लोगों ने पहचाना, बोले भाई आपका वो गाना आ रहा है, कीमत नाम का गाना सुना था। फिर जब थोड़ी खुशी हुई मैं क्या हाँ भाई कुछ लोगों तक तो पहुंच। पंजाबी गाना था पहला? हाँ, पंजाबी गाना कीमत था। नाम। हाँ, कीमत नाम तो था। फिर उसके बाद में ब्रेक आ गया बीच में, फिर वो बात है लॉकडाउन लग गया, ब्रेक आ गया। फिर मैं क्या चलो जिंदगी की दोबारा फिर शुरुआत करांगे। फिर हरियाणवी गाना कराया 2023 में ब्रेक लेके। गाना करने से पहला आपने जो सिंगिंग सीखी, आप कहो कि भी पराग का फादर साहब से सीखी, वो किस तरह मौका मिला उनसे सीखना? उनका ये था मैं अपना 10वीं करके नहीं घर का था, मैं कह दिया भी मैं चंडीगढ़ जाऊंगा। घर के वो नाट्य कर दे भी कल्ला छोरा है छोटा सा भी तेरी उम्र को नहीं बाहर जाने की, ठीक को नहीं कि अगर आज बाहर जागे। तो मैं क्या भाई मैंने सिंगिंग में जाना है तो मैं जाऊंगा। तो मैं जब 10वीं क्लास में जदी मैं लाग गया घर का ने अपने घर के इसे अभी कई चीज़ लेनी होनी अपना ने भी अपना कई साल लाग जिसमें भी मनाने खातर भी हाँ भाई यो काम करना है। जब 10वीं हुई नहीं उसके बाद 10वीं कर दी मैं चल गया घर के, फिर एक्सेप्ट कर लिया। फिर मैं घर का तय बात की, मैं बोला मैं 3 महीना वापस आ जाऊँगा। मेरी बातचीत हो रही थी तो उड़ गया मैं। उड़ जाए बाद में जिस तरह बातचीत हो रही थी नहीं वो बोले मेरे को तो रहने का बंदोबस्त को नहीं। अच्छा, उड़ जाए बाद में फिर मैं क्या यार यो तो सिस्टम खराब हो गया भी मैं जाऊँ कड़ा मैं घर तक बोरिया बिस्तर बांध लिया भी मैं जाऊँ कड़ा। फिर सर्च कराया इस पर भाई अपने 40 सेक्टर में गए 1-2 जगह। तो 40 सेक्टर में एक भाई मिल गया, वो सिंगिंग सिखाया करें, प्राइवेट कोचिंग दे करें। तो उसके कहना चल गया। मैं बोले भाई सिंगिंग सीखनी है। तो बोले भाई किन्ना था है, मैं हरियाणा था है। तो बोले भाई मेरा कहने रहने का ही बंदोबस्त तो है को नहीं, और तो एक काम कर अपने 20 सेक्टर में चल जा। 20 सेक्टर में मेरे यार दोस्त रहे करे और वे सिंगिंग भी करे और
तने भाई आप भी सिखा देंगे और उस चीज़ में तेरा मोल गए बहुत फर्क पड़ जाएगा, भाई सारे कलाकार हैं। मैं कहा चलो ठीक है। फिर उनका ना चल गया, उनके कहना रहने लग गया। तो थोड़े दिन तो उन्होंने सिखाया, फिर भाईचारा हो गया, फिर भाईचारा में उससे सिक्की गुंजावा है। फिर वो खुद भी कोचिंग ले करता वीरेंद्र बच्चन का, जो बी प्राक के फादर है, हाँ। तो उनका ने फिर कोचिंग लेनी स्टार्ट कर दी मैंने। तो कुछ टाइम तो कोचिंग ली, उसके बाद में थोड़े घर के हालात ज़्यादा तंग हो गए थे, तो कोचिंग फिर बीच में बंद करनी पड़ी। फिर उसके बाद मैं घर के बोले भाई के सिस्टम है तेरा, मैं बोले भाई कोचिंग लेने ला रही हूँ, टाइम लगेगा। तो 2-3 महीने बाद मैं घर का आया, तो घर का ने कहा भाई चलो ठीक है भाई सीखने लग रहे हैं। फिर घर का टाइम आगे और दे दिया। अच्छा, भाई पहले तो 3 महीने का टाइम लेके गया करते हैं, लेकिन बाद में आगे टाइम दे दिया घर का ने। मैन के बाद में बाद में मान गए, बोले चल कोई नहीं भाई कितने के महीने लगे, मैं 6 महीने तो लागे जाएगी मान के चलो। तो बोले चल कोई नहीं तेरा ले सीख ले। बाद में भाई खर्चा पानी भेजने लगे थोड़ा बहुत, उस चीज़ में होया नहीं करता, क्यों रूम किराया है, खाना पीना है, तो कर दे फिर थोड़े घर के हालात भी से हो गए थे बीच में, क्योंकि मेरी मम्मी का ऑपरेशन होया था पथरी का। उस चक्कर में थोड़े घर की ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी। भाई घर का ने बोले भी तय काम कर भाई कुछ महीने तक घर आ जा, भाई एक बारी खर्चा पानी कौन भेज सका, क्यों अपना खेती बाड़ी तो चल रहा काम। उस टाइम वो चीज़ थी। फिर मैं कोई नहीं मैं एडजस्टमेंट कर लूँगा, मेरा कोई दिक्कत को नहीं। फिर उस टाइम मैं नौकरी लग गया था। नौकरी तो क्या मतलब दिहाड़ी थी एक, मतलब घर तक बंद हो गया। हाँ भाई घर का तो ये चीज़ मैं को नहीं कि मैं जॉब लग रहा हूँ, भाई घर का तो बिना बताया, क्योंकि भाई घर के इस चीज़ में को नहीं क्या करते भी तक काम कर। फिर मैं मेरा एडजस्टमेंट कर लियो, कोई दिक्कत को नहीं। तो मैं जॉब लग गया था। शायद आज दिहाड़ी भी 500 रुपये है, और मेरी तो 45 दिन के 5,500 रुपये दी थी उन्हें। 45 दिन की 5,500 रुपये ये तो 100 रुपये दिन के पड़े हो। ये देख ले भाई साहब लगा लियो। पूरे धक्के खाए, स्ट्रगल करी। तो पहला गाना फिर किस तरीका का निकाला, जो आप कहो कि 3-3.5 लाख रुपये लगाए? कहने लग रहे हो कर्जा उठा के। हाँ भाई घर का ना भाई मैं क्या भाई पीसे दे दो करके, बोले मारा गन तो है को नहीं। फिर मैं क्या भाई किस तरह करा, फिर घर का ना इस चीज़ में सपोर्ट करी। भाई घर के बोले चलो कोई नहीं भाई उठ गया, किसी तरह 50 उठा लिए, किसी तरह 60 उठा लिए, नो कर के वो उधारे ठाठ हो गए, वो मल्लो गाना कर लिया। वो पहला गाना तो हो गया। उसके बाद मैं फिर बीच में भाई ब्रेक आ गया। भाई ये तो मेरी स्टार्टिंग की जॉब कर ली थी। फिर मैं उसके बाद बीच में घर आ गया था, लॉकडाउन लग गया था, फिर समस्या आ गई थी। लॉकडाउन के बाद में दोबारा फिर मैं गया, फिर यो गाना कराया था पंजाबी गाना। फिर उसके बाद में फिर ब्रेक लग गया था। फिर अपने जो गुरुजी है वीरेंद्र बच्चन, उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा। फिर उसके बाद में थोड़ा हौसला और टूट गया, भाई तो सिखाने वाला कोई रहे को नहीं। फिर दोबारा फिर घर आ गया। फिर मैं क्या चलो किन्ने जावा। फिर अपना गया मैं हीरा सिंह, जिनके गाना काफ़ी नामी कलाकार है, निंजा है, कोरबी है, सुनंदा शर्मा, इनने सीखा वहाँ था उनके पास था। उनके कहना चल गया था। फिर मैं हाँ फिर उनके कहना सीख गया मैंने, कुछ टाइम उनके कहना सीख गया। क्या लगे आपने सीखा कि भाई सिंगिंग सीखनी जरूरी है, या अपना हरियाणा में तो बहुत से कलाकार ऐसे है जो बिना सीखे चल रहे हैं? देखो हर किसी की सोच है, लेकिन मेरा जब तक मानना है नहीं भाई सिंगिंग ने भी जितना हो उसके नीचे नहीं गहराई में जाओगे इतना बढ़िया है। भाई म्यूजिक तो एक समुंदर है, उसकी गहराई में जितना जानते जाओगे नहीं डूबते जाओगे इतना ही मजा होगा। लेकिन आज तक मैं भी कहूँ भाई मैं प्रॉपर मैं को नहीं गा सकता भाई इतना सीख के बाद में मेरा बात है मैं जीरो मानू खुद ने। भाई फिर भी भाई जितना हो उसके इंसान ने भी सीख के काम करना चाहिए, बिना सीख के आओगे तो बात है लोग यूज करेंगे। तो फिर न्यू बताओ कि आपने गाने करे तो कंपनियां में ऐसा क्या देखा कि भाई फिर न्यू सोचा कि खुद की ये कंपनी लगानी है? देखो भाई जब तक मैं गया नहीं भाई कंपनियां में धक्के खाए, भाई आज तक छोटी से लेके बड़ी कंपनी तक सारी कंपनियां में गया मैं। तो उसके बाद में हर कंपनी ने सिर्फ यह चीज़ सोची भाई यो आया नहीं बंदा, भाई इसने नया है, इसने कोई नॉलेज को नहीं, बस लूट लो छांग दो मांग लो अच्छी तरह से जितना उसका है। भाई नू कौन देखे कि भाई वो बंदा पल्ला टूट के आ रहा है क्या लाता है उसके, भाई वो सिर्फ यह चीज देखा भी हमारा प्रॉफिट होना चाहिए, गाना चालो ना चालो उन्होंने कोई मतलब को नहीं। उन्होंने वह बात है गाना रिलीज करने से पहला पेमेंट मांगा भी माना पेमेंट दो और गाना हम फिर चढ़ावांगे, और उसके बाद में थारा ब्यों तो हम प्रमोशन कर लियो, नहीं वो बात छोड़ दियो। हाँ नहीं तो प्रमोशन भी नहीं लगा, नहीं प्रमोशन भी कौन कर दे। फिर जब ये चीज़ें मैंने खुद ने फेस करी नहीं, जब मेरे चीज़ हुई भाई आप खुद ही कंपनी करा और खुद ही कंपनी करांगे तो भी खुद ने भी ग्रोथ मिलेगी और दूसरे जो नए कलाकार आओगे उन्होंने इस पर सपोर्ट करांगे। उस हिसाब से अपना कंपनी स्टार्ट करी थी। फिर उसके बाद मैं कंपनी में भाई कई आगे भैया के जो नए आए थे उनके गाने भी करे, अपना ने ऑडियो डाल दी। करे सपोर्ट नए बालका तक? हाँ बिल्कुल करे। या बहुत से इसे भी है कि भाई बोला है कि भाई हाँ सपोर्ट करांगे ना अपना चैनल पर जाके देश को भाई जो नए है नहीं उनके अपना ने करे,
भी शुरुआत अपना ने पंजाबी तक करी थी, बाद में बेरियाना पे बाद में फोकस किया था, भी पहला अपना पंजाबी पे था। तो एक बार अपना चैनल और बता दो कैमरा में देखकर, और अगर कोई नया बालक भी हो तो आप तक कांटेक्ट करना चाहो अगर उसका प्रोजेक्ट बढ़िया हो। अपना BKV रिकॉर्ड्स नाम का है चैनल है, और अपना कोई भी आवे तो अपना कॉन्टेक्ट नंबर उसके अंदर है, चैनल पे कॉल कर सके कोई भी भाई आके, ची ऑडियो ची वीडियो, अगर वीडियो में ऑडियो में या इंसान में लिरिक्स में अगर तंत होगा नहीं तो हम पूरी सपोर्ट करांगे, हमारी तरफ से हम रीच भी करांगे, खर्चा भी लगावांगे, वो चीज़ में है। और जो यो आपने BKV बताया है, BK का तो बता दिया आपने, एक V और जोड़ दिया। जो तो कंपनी रजिस्टर कराने खातर गए थे नहीं, तो वो भाई बोलिया भाई यार 3 अक्षर का होना चाहिए, भी कंपनी का नाम 3 अक्षर का हुआ नहीं, जब कंपनी रजिस्टर कर सका नहीं, अपनी कंपनी रजिस्टर को नहीं होगी। तो फिर V का, फिर मैं सोचा भी 1 अक्षर और लेना है, फिर फादर का आ गया था, मदर का भी आ गया था, फिर तो मेरी वाइफ बचे थी, फिर वो उसका भी उठा। V था आपकी वाइफ का बना है, हाँ, मतलब पूरे फैमिली का जोड़ दिया। पूरी फैमिली ने, मतलब स्टार्टिंग में मैं चाहूँ था भी फैमिली जुड़ के रहे भी, अगर मेरा नाम होगा नहीं भी फैमिली के गिले ही हुए। तो फिर आपने जो आप कहो कि मैं एज ए मॉडल काम कर रहा हूँ आज, ठीक है, तो कौन सा गाना आया था सबसे पहला आपका, आपने जो खुद की कंपनी लगाई इस पे? अपना पहला जो गाने करे थे नहीं, पहला तो और किसी के गाने करे थे अपना ने, बाद में मेरा खुद का जो हरियाणवी गाना आया था, दूसरा मेरा खुद का हरियाणवी गाना आया था, क्लीन चिट नाम था, आया था हरियाणवी गाना मेरा। उसके बाद में फिर मैंने और गाने रिलीज कर दिए। उसके बाद में पिछला साल की बात है अपने, तो अपना ने बोला गाना कर लिया सामन पे, MK शिवानी है अपना भाई बढ़िया, तो बढ़िया लिखे करे। वो बोले यार बाबा कही कर, वो मैंने बोला बाबे यार, बोले यार गाना लिखे है बोला पे यार, बोले यार गाना सुनो, तो उसने सुनाया, मैंने गाना बढ़िया लग गया। मैं क्या भाई यार गाना तो बढ़िया है भी, आप अपनी कंपनी पे कर लिया। बोले कोई दिक्कत को नहीं बाबे, कर लेते हैं। मैं क्या ठीक है। तो उसके बाद मैं भाई तक गुआ लिया। उस भाई का मैं नाम तो कौन लेना चाहूँ, क्योंकि थोड़ी सुने बात इसी कर दी थी अच्छा, आपने खुद ना को निकाया वो ना, मैंने खुद ना को नहीं कहा भाई, वो भाई ने गुआ लिया था। बोले उसमें एज ए मॉडल काम करे आपने? एज ए मॉडल काम करने का मेरा रीजन था, मेरा मॉडलिंग का भी कोई शौक कौन था मैंने भाई। वो बोलिया MK बोले भाई आपा नहीं हो गाना, उस पर गुआ लिया सिंगर पर, वो बढ़िया गाऊगा। मैं कहा ठीक है चलो गुआ ले। उसने गुआ लिया, पेमेंट सारी फाइनल होगी, म्यूजिक की जो पेमेंट थी सारी दे दी। उसके बाद मैं बोलिया पर्सन शूट करांगे, हाँ, जैसलमेर जाके शूट करांगे बोलिया। तो वो बंदा बोलिया भी मैं तो जा कौन सकता। अच्छा, जो सिंगर था? हाँ सिंगर था। वो बोले मैं जा कौन सकता, मन तो काम है और मन तो कावड़ लेके आनी है और गिल्ला मेरा काम आ रहा है। तो फिर मैं बोलिया ईब क्या करा। तो MK बोले यार तय खुद मॉडलिंग कर ले। जो अपना यार दोस्त डायरेक्टर है अमित गोड, वो बोले यार बाबे तेरी यार पर्सनैलिटी ठीक है और तक कर ले। मैं बोले यार क्यों धक्का तो पंप दो मैंने किमें को नहीं आंदा करने का, ना मॉडलिंग आंदी ना और मैंने ठीक है रहने दो। मैं कहा फिलहाल मेरा ब्रेक पड़ा तो पड़े रहने दो। मैं बोले मैं फिलहाल सिंगिंग एक्टिंग नहीं करना चाहता, फिलहाल आप ठीक है अभी कंपनी पर गाना करना रहे, कई साल बाद में गाना कर लेंगे, मॉडलिंग कोई और देख ली। बोले ना यार तय कर ले। बोले तेरा फेस ठीक है। उन्होंने पंप चढ़ाई के रखे लागे भी, उन्होंने लग गया थोड़ा बहुत तंत। तो फिर मैं कहा चलो ठीक है, मैंने उसमें मॉडलिंग कर ली। मॉडलिंग करे बाद में वो गाना गुना कर लिया। शिवरात्रि के 2 दिन पहला चढ़ा दिया। शिवरात्रि चढ़ाए बाद में फिर मैं क्या भाई रील राल गेड़ दे इस पे भाई, गाना थोड़ी सपोर्ट कर। बोला गेड़ांगे करते करते शिवरात्रि टप गई, गाना कौन चल लिया। बाद में MK ने भी कहा भाई रील राल गेड़ दे इस पे। किस था? सिंगर था, हाँ जो सिंगर था। बोले रील राल गेड़ दे भाई, बोला गाना चल जाएगी मैं सपोर्ट हो जाएगी। तो बोले गेड़ा करते करते महीना टप गया। गेड़ी को नहीं सुने। पेमेंट चाली होगी पहला? पेमेंट तो पहले कर दी थी आपने। आप पेमेंट ले पाछा अपना वाले न्यू करे करे। हाँ पेमेंट सारी कर दी। उसके बाद में वो गाना रह गया भाई। फिर मैं बोलिया गाना कौन चलाना है तने। बोला करूंगा बाबे। बोले तय क्या दिया देते है। मैं बोले ना तो तय करने लग रहा क्या कवे। फिर मेरी थोड़ी स्किल तो तुम्हें में होगी। मैं बोलिया अगर मैंने मेरा दम पे आज गाना करे नहीं, अगर मेरे दम पे कंपनी करी है, क्योंकि मेरा बात है स्वभाव ऐसा रहा है, कोई चीज़ की मेरा नहीं खुंदा खोजे नहीं, वो काम करना तो मैंने करना है। बेगर मैंने चीज़ सोच ली नहीं या मैंने करनी है, उसमें चीज़ मेरा नुकसान होता चाहिए मेरा फायदा होता, वो चीज़ तो मैंने कोई लेना देना को नहीं। मैं बोले चाहिए मेरा नुकसान हो जो, मेरा कोई दिक्कत को नहीं, इस गाना मैं चला के छोड़ दूंगा। उस गाना मैंने जी करे नहीं, इतना मैं पूरा ठोक उस पर प्रमोशन पे, बढ़िया प्रमोशन करी मैंने उसकी। प्रमोशन करे बाद में वो गाना चल गया।
गाना बढ़िया चल गया, 1 साल हो गया, ट्रेंडिंग में चलने लग रहा वो। उसके बाद वो गाना ट्रेंडिंग में चले, बाद में उसके फोन आए, मेरा कन तो आए को नहीं, MK का ना फोन आए, बोले यार बाबा ने कहते भी मेरी आईडी मेंशन करवा देगा। अच्छा अब वो सुनता रील को नहीं केटा था फिर वो नको है। बोले मेरी आईडी मेंशन करवा देगा। मैंने आईडी का, हालांकि मैंने आईडी दे ही कौन थी ना, तो मैं किसी क्रेडिट खाना चाहता ना। और आज भी वो सिंगर, तो मैं ये बात कहूँ भी वो सिंगर है भाई। कई तो यह चीज़ है भाई, मेरा वह बात चैनल पा रहा है तो मैं सिंगर, उसमें मॉडलिंग में आ गया, वह चीज़ अपना को नहीं भाई। मेरा वह बात नाम दे रखा है सिंगर में, तो उसका नाम सिंगर में दे रखा था मैंने। लेकिन उसने जो अपना डिस्ट्रीब्यूट था नहीं, उसमें कोई ग्लिच के कारण वो मेरा नाम मेंशन हो गया उसमें, एज ए सिंगर। हाँ एज ए सिंगर भी। आईडी मेरी उठा ली, नाम तो उसका सिंगर में उसका ही नाम गया, आईडी मेरी उठा ली। तो लोगों ने यह चीज़ होगी भी सिंगर यो है, लोग मना जाने लग गए उससे। तो उसका उस चीज़ की खुंदक होगी। एक तो किसी ने होकर भी खुशी होकर है भी मेरा गाना चल रहा है, उसका जब आगे रील आवे नहीं सुनो दुख होवे भी मेरा गाना क्यों चलने लग रहा है। उल्टी पड़ गई उस पर। उल्टी पड़ गई वो बात भाई। वो गाना जितना ट्रेंडिंग पे चलने लग रहा नहीं, उतना उसका दुख होने लग रहा है। फिर मैं क्या भाई, वो बात है सोच सोच की बात है भी। अपना हरियाणा वाले कई इसी कारण पीछे रुक रहे हैं। मतलब टांग खींचना, वो एक कया भी तो था कि क्रेडिट लेने का टाइम पे तो आ जाए, लेकिन सपोर्ट करने का टाइम पे को नहीं आंदे। और ईब उसने थोड़े दिन पहले रील डाली भाई, अपना पिछले साल गाना आया था और अपना बहुत प्यार दिया भाई। कड़न कड़ा भी लोगों ने यह हो जाए भी, पब्लिक में न जाना लग जाए भी, वो चीज होगी। तो 1 साल पाछा करया प्रमोट उसने। ईब 15-20 दिन हो गए उसने। अच्छा ये सीजन में। हाँ सीजन में तो 15-20 दिन पहले उसने कराया। फिर उसके बाद में कई भैया ने बताया बोले रील गेड़ी है। मैं कहा भैया अच्छी बात है गेड़ी है, तो मैं कहा ठीक है, लोग जाने लागे जगह। मैं बोले अपनी तो वोकल वैसे भी को नहीं भाई, लोगों ने बताना चाहता बता सका। मैं तो पहले भी कही थी मॉडलिंग में आ जा ना, तो मैं मॉडलिंग मांगू था। मैं बोले तो मेरी मजबूरी में करना आया। और वह बात है ना, उसने पहला रील गेट दिया, तो मैं बोले पहले उसकी वह बताया कि आईडी मेंशन हो जरूर चीज़ का। तो भाई ये चीज़ हुई बाद में, मैं उस चीज़ ने भूल गया था सारी भाई, रील ना डाली जो भी होया भी। पिछली बात तो मैं सारी ने भूल के मैं इग्नोर मार दी। मैं कहा चलो ठीक है यार, कोई नहीं भी हो सके भी, गलती होगी या ध्यान कौन दिया बंदा ने। तो उसके बाद मैं उस चीज़ के बाद मैंने दोबारा सोची काम कर लिया। उस बंदा ने दोबारा वो बात है मेरे पे फिर टारगेट कर लिया बेमतलब ही। अच्छा किस बात ने ले गए टारगेट मेरे पे? मैं गाड़ी ले आया, गाड़ी के ऊपर गाना काट रखा उसने। अच्छा भाई लोग नु कहते भाई गाड़ी तो और भी देश भी ले आया हो गया भाई, जरूरी क्यों भी तेरे पे काटे है? क्योंकि जो 3 पॉइंट दे रखे हैं उसमें, वे तीनों पॉइंट अगर वह बात हर किसी पे तो लाग देगा नहीं होगी। और जब तक सुनन में आई है नहीं भाई, जो उसके कन्ना रहने वाले उन्होंने बताया भी तेरे पे करया है। अच्छा तो एक तो उसने यह बात कह रखी बोले 52 लाख की गाड़ी लोग लोन पे देश कढ़ाई अंडे। अच्छा पहली बात क्या रखी बोले बाल बढ़ाए अंडे, बाला खातर कह दी। तीसरी बाल तो छोटे छोटे ईब तो फिलहाल मेरे छोटे मैंने 2 दिन पहले ही करवाए है भाई। पहला मैंने दाढ़ी और बाल चौकी बड़े करा रखे थे। तो उसके बाद में बाड़ा पे कमेंट कर रखे उसने। उसके बाद में एक उसने कर रखे जोत बत्ती पे बोले ये बोले दीवे लगान दे अंडा हमारा खातर भी। मैं क्यों दीवे लगाऊंगा खातर, मैं क्यों घी बाड़ूंगा? अच्छा उन आपने काम दिया उनता है, काम करया शुरुआत में। और आज जो भस्म गाना है ही नहीं भाई, उस आर्टिस्ट का मन को लगता भाई उससे पहले कोई गाना चल है। अच्छा भाई भस्म गाना तो उस बंदा का भाई नाम बढ़िया है भाई। कड़न कड़ा लोग अगर सर्च मारा तो उसका नाम तो होगा नहीं, तो उसका नाम बढ़िया उसका। और जो इसमें डिस करया उसका ये वो तो आप तो बगला की सोच है भाई। अपना तो पहला तो भाईचारा हम सोची थी अपना ने दोबारा करने की, लेकिन दूसरी बार आकड़ वाली बात आ गई नहीं, तो आकड़ सहन को नहीं हो भाई आकड़ चिक्की में आ जाए। आकड़ वाली बात मैं बताऊँ आपने, मैंने खेती भी करी थी। अच्छा भाई वो बात है नौकरी लग गया उड़े मैं चंडीगढ़। तो उसके बाद मैंने कैब भी चलाई थी उड़े, कई दिन कैब चलाई उड़े, कई महीने चलाई मतलब। उसके बाद दोबारा फिर मैं जब घर आया बाद में, फिर बीच में सारा की में हो गया था भाई। सारा की में छोड़ दिया सिंगी संगी। फिर मैं खेती करने लग गया था आगे करा। खेती करने लग गया तो मैंने पानी लगाया भाई। टूल अपने कोई लाइट लूट तो थी को नहीं, इंजन वाला टूल था। तेल तूल बाल के और पानी लगाया। तो मैंने ट्रैक्टर लगाना फ़ोन कराया। मैं बोले भाई आ जा, तो बोले भाई शाम ना आ जाऊँगा। करते करते को नहीं आया। बोला कल आ जाऊँगा, परसों आ जाऊँगा, चौथा आ जाऊँगा। करते करते उसने 5-6 दिन टपा दिए। वह 72 जमा सूख गई। मैं क्या भाई यार आ जा। बोला 72 तो सूख गई। बोला दोबारा पानी लगा ले। मैं कहा ठीक है चल। मैं दोबारा फिर बाबा तेल तूल बाढ़ के पानी लगा लिया भाई, रात काली करके। वो दोबारा फिर को नहीं आया। 5-7 दिन टप गए।
वो दोबारा फिर बत्तर सूख गई। मैं बोले आ जा, बोले इतनी तावड़ है तेरा, बोले आपका ट्रैक्टर लिया। अच्छा वो नहीं बोलिया। हाँ उसने टोंट मार दिया। वो बात है फिर मेरे कड़न कड़ा बात दिल पे लग गई। अच्छा यू कल्ला इंडस्ट्री में को नहीं होंदा, खेती बाड़ी में भी हो ही सका। हर चीज में हो करे भाई, जगह एकड़ वाली बात आज नहीं तो मैं तो बाबा एकड़ वाली बात लगाऊं तो मेरा नुकसान होता नहीं, बेशक तो हो जो भाई एकड़ कौन सहन हो मेरे ते भाई, भाईचारा मेरी नाट काट रही, मैंने कोई दिक्कत को नहीं भाई, एकड़ तो मेरे तक काम कौन ले जावे। तो उसके बाद मैं वो बोला भाई इतनी तावड़, तो बोले आपका ट्रैक्टर लिया। मैं उसी टाइम में पीछे तो थे कौन मेरी गोज में, यार दोस्त ने फोन किया, मैं बोले ट्रैक्टर लिया यार, पीछे गेट मेरा खाता में। बोले यार कितना पागल क्यों हो रहा है, बोले ट्रैक्टर के काम बोले अपना है, बोले अपना तो इसी तो कोई खेती को नहीं। मैं बोले ना ट्रैक्टर ले आऊँगा मैं। तो उसने मेरा खाता में गेट दिया, यार तो इसे भी पीछे मांग दिया अपना, गेट दें दे फिलहाल भाईचारा इसे बना रखा है। तो उन्होंने पीछे गेट दिया, मैं ट्रैक्टर लगाकर चल गया। मैं बोले ट्रैक्टर लेना है, ट्रैक्टर की नॉलेज को नहीं, तो मैंने बड़ा था बड़ा ट्रैक्टर दे दो। तो उन्होंने सोचा सवेरे पहले पेड़ आ रहा है अच्छा क्यों वो बात कि मैं तो बाल बड़े बड़े, दाढ़ी बड़ी बड़ी, और कि मैं गारा में पजामा भर रहा, चपला में जा रहा मैं। अरे खेत में तो गए थे सीधा। मैं सीधा चल गया, मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा मैं। तो उसके बाद मैं बोलिया मालिक को नहीं आया। अच्छा नाट गए वहीं। नाट गए। तो मैं कहा चलो ठीक है। बाद में जो स्पाइस भी करा था नहीं, उस बंदा ने मेरा नंबर ले लिया, बोला भाई तेरा नंबर दे जा, और जो सेल्समैन आ उसने नंबर दे दिया मैं, हालांकि मालिक नाट ही आप यार। बोले स्पाई वाला नंबर ले लिया मेरा। उसके बाद उसने फ़ोन फान कराया भाई, बोले ट्रैक्टर लेना हत्र आए थे मैं भाई, सलाह बनाओगे। मैं बोले सलाह को नहीं, सेल्समैन का फ़ोन आया मेरा कहना बाद में। तो मैं बोले ट्रैक्टर लेना आया था मैं, तुम भी थाना दिया को नहीं। तो बोले ले लियो। मैं बोले कौन नहीं हूँ भाई, एक तो जब मैं फ्री में दे तो भी कौन लियूँ मैं। अच्छा मैं इसार था जाए कटवा लिया ट्रैक्टर। तो बात आकड़ वाली बात आज नहीं भाई, नुकसान सहन कर लियो मैं, पर आकड़ सहन को नहीं है। यानी कि मेरी उससे ना तो कोई लड़ाई हुई ना, और हाँ। वो फिर भी मैं टारगेट करने ला रहे बेमतलब। आज तक ना तो मैंने कोई इंटरव्यू दिया, ना कोई ब्रॉडकास्ट करे आज तक मैंने, आज पहली बार करने ला रही मैं ब्रॉडकास्ट। फिर मैं अगला नाम ना कौन लिया, जब मैं अगला भी नाम कौन लेने ला रहा भाई, कल नु कहते भी मैंने प्रमोट करने लग रहा है, तो अपन ना उसने प्रमोट करने लग रही भाई। जो बात आई थी उस बात पर अपना ने उसका भाई वो चीज़ आई थी, उस बात का अपन जवाब देवा। तो ये आप एज ए मॉडल काम कर रहे हो? हाँ फिलहाल मॉडल काम करना रहे पे, एज ए मॉडल काम। तो आपके नेक्स्ट कौन से प्रोजेक्ट आने लग रहे हैं? प्रोजेक्ट फिलहाल अपना ने भाई सारे आर्टिस्ट का काम करने लग रहे अपन। अपने अमित चौधरी के गिला फिलहाल अपने प्रोजेक्ट आए हैं, सोनी के गिला आए है, हाँ सोनी का सिंगल आए है, और आगे भी आने लग रहे हैं, अमित सैनी के आने लग रही है। अमित सैनी रोहतक की अगला है? अच्छा किस टाइप का गाना? एक तो नहीं बताओ, ये सामन में आपका पिछला जो सामन में चल रहा है गाना बढ़िया, तो ये सामन में निकाला कौन? सामन में अपना आए है। अच्छा कौन सा? बाबा में आए है, विन्नू गौड़ ने गाए है, बहुत बढ़िया। हाँ MK शिवानी जो मेरा भाई है खास छोटा, अच्छा उसने लिखे है। ज़्यादातर मेरे गाने वही लिखे करे भी, अपना जो कंपनी में गाने आवे नहीं तो MK शिवानी लिखे करे अपने गाने। तो वो कब रिलीज कराया है? वो अपना ने कल ही रिलीज हुआ अपना, कल ही रिलीज हुआ है? अच्छा तो भाई साहब वो गाना भी सुनियो जाकर ना, लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा भाई का। तो नेक्स्ट अमित सैनी के लिए बताओ कि कुकर उनके लिए कॉन्टैक्ट होया? अमित सैनी के लिए भाई अपना अमित चौधरी के थ्रू कॉन्टैक्ट होया था। अमित चौधरी के लिए बढ़िया भाईचारा अपना। तो वो बोले कि बाबा बोले आप गाना प्रोजेक्ट करा भाई, आप बताओ। फिर मैं कहा भाई आपकी राय की है भाई, क्योंकि मैंने सिर्फ भाईचारा में छोड़ रखे है भाई, जो चीज़ है नहीं भाई मैं MK ने कह दूँ भाई MK तय देख ले, और या मैं अमित भाई ने कह दूँ भाई अमित भाई तय देख ले। तो उसके बाद में क्या है भाई, वे चीज़ें कह रहा है भाई यह चीज़ तेरा खतर ठीक है, चीज़ तेरा गलत खतर गलत है। तो अमित भाई बोले भाई अमित सैनी के लिए करा भाई बढ़िया भाई है भाई, उनका भी बढ़िया है भाईचारा। तो उन हिसाब से बोले आप उन तक करके देखा, और अपनी कंपनी नहीं है तो उस हिसाब से अपना प्रमोट भी हो जाएगा। मैं कहा चलो ठीक है। तो भाई था मैं मिला अमित सैनी भाई था, बहुत बढ़िया नेचर लगे मैंने। अच्छा बहुत बढ़िया। उसके बाद में पहला तो एज ए फ्रेंडली मिले थे, और उसके बाद में फिर काम के थ्रू मिले थे, ये वैसे भाईचारा के हिसाब से मिला। और अमित सैनी वाला जो गाना लग रहा नहीं, वो गाना अपना ने कर रखे थे पहला का। और ईब जो मैं बताऊँ बाल बढ़ाया अंडा है, 52 लाख की गाड़ी लोन पकड़ाया अंडा है, वो गाना मैंने कर रखा था। और ईब शायद वो कहता कि मेरा रिप्लाई करे, क्यों माने वो रिलीज को नहीं कराया था। मैंने सोचा था कि भाई सामने के बाद में कराएंगे आप भाई, सामने के बाद में भाई लगभग अपना ब्याह शादी जो सीजन सा होया करे नहीं भाई, सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट होया करे। तो वो उस हिसाब से अपना गाना रोक रखा था भाई, अक्टूबर नवंबर में रिलीज करेंगे। तो उसने मतलब गाना कर दिया, लेकिन उस गाना में कुछ लाइना इसी है भाई, उसने नहीं होगा भी मेरे पास तो इसने भी
रिप्लाई करे। अप्लाई करे, हाँ, लेकिन आपका इंटेंशन ना मेरा कोई रिप्लाई करने का किसी का मोटिव ना और मैं मेरा काम था, मतलब भाई मैंने खुश है भाई, मैं खुश हूँ मेरा काम था, मैंने कोई मतलब कोई किसी। मोटिव वो भी चाहे अगर उसने कर रखा है वो भी यह चीज तो बोल सके कि भाई मेरा भी कौन था मोटिव, मैंने भी पहला रिकॉर्ड कर रखा था, केवल आपने इसका रिप्लाई ये कराया वो। भाई देखो ये वो तो पब्लिक बताओगी, क्योंकि आज तक मैंने उसके लिए कोई ना तो कोई ईसा करया, ना आज तक मैंने किसी से आगे उसका भैया बताया भी वो है। और लेकिन उस बंदा ने तो भी लोग आगे ये बात कही है भाई बाबा नू है, बाबा नू है, यानी कि उसने इतनी बात तक कह दी बंदा ने, बोलिया इसे ही से ना मेरा स्टूडियो में ले कर, अच्छा, डायरेक्ट कह दी भाई। मन तो कोई माड़ा तो कौन गिरा उसका भाई, काम ही दिया, पीछे दे के काम लेना, सीधी बात है। हाँ सही बात है। और लेकिन आजकल थोड़ा सा वो हो नहीं भाई, हमारा काम ठीक है तो वो घनिया हुआ माजे। तो ये आपका जो यो अमित सैनी वाला प्रोजेक्ट आने लग रहा है, इसमें एज ए मॉडल आप पे आओगे? फीचरिंग में आओगे? अगर अमित सैनी के दोनों आओगे? अच्छा अच्छा, फिर तो बढ़िया है, क्योंकि देखो वो चीज़ होएगी कई बार सिंगर आज है बड़ा आर्टिस्ट हो तो दूसरा आर्टिस्ट दब जाए उसमें, लेकिन साथ में आवे तो वो चीज़ थोड़ी। देखो उस चीज खातर भी मैंने मान लो कौन करता है, अमित भाई ने कहा बोले भाई आप दोनों इकट्ठे करा, उन्होंने कहा बोले आप दोनों भाई इकट्ठे कराएंगे, इसमें भी एक दिल मिलेगी बात है। तो मैं कहा चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, आप कर लेंगे भाई। अपना तो वो बात जड़ा भाईचारा बन गया नहीं, जो अगर आप अपना भाईचारा नहीं आपने कहते भाई यो काम कर ले तो मैं करना तैयार हूँ, उसमें मेरा नुकसान होता हो वो जो प्रॉफिट ना हो नुकसान हो, मैंने उसका कोई मतलब को नहीं, आप उस चीज़ में सहमत है। अच्छा, तो आपने इब इतना देख लिया इंडस्ट्री में, कंपनी लगाई दी नए बालका खातर, और के कुछ करने की सोचा भाई जिस तक कि थोड़ा बहुत नए बालका ने सपोर्ट मिल सके? भाई देखो रिलीजिंग की बात थी नहीं जड़ा है तो अपना वह चीज़ तो कर ली, एक चीज़ मेरे के लिए और बनी भाई। अच्छा भाई आकड़ लगा ले उसकी, भाई अगला काम लगा लियो, बाकी मेरे हिसाब से इतना इतना बिजी को नहीं उसका इंसान। भाई मैंने गाना कराया था, शायद वो कह रहा गाना भी कर्म ही से थे कि मेरा वो बंदा ही ज़्यादा, भाई उसका नाम दे रहा था मैंने 5 साल, और मैंने उस पर करवा लिया। बढ़िया जानना माना म्यूजिक डायरेक्टर था, बढ़िया गाने हिट दे रखे गाने उस बंदा ने। तो उस बंदा तो मेरी बातचीत होगी, जिस टाइम मिले पेमेंट वामेंट दे दी सारी, मेरी 5-7 गाना की बात हुई, मैं बोले 5-7 गाने इकट्ठे कर लेंगे। उसके बाद मैं बोले भाई आप कराएंगे थोड़ा सा, क्यों थोड़ी करा प्रॉब्लम हो गई थी। उसके बाद मैंने गाना कराया को नहीं, तो मैंने 3-4 महीने डिले कर दिया। डिले करे बाद में मैंने फ़ोन कराया, मैं चलो अब तो आ बात अपना तो पेमेंट हो ही रही है, रिकॉर्डिंग करनी है, अपना जाके म्यूजिक तैयार करे डप्पा होगा। मैंने फ़ोन कराया, फ़ोन को उठाया बंदा ने, मैं कहा चल बिजी होगा बंदा। 2 दिन बाद मैं कह रहा कौन उठाया, फिर मैं कहा चल कोई नहीं उठा लेगा, आप आ जाएगा। करते करते 2-3 महीने टपके कोई नहीं फ़ोन आया, 2-3 महीने बाद फिर मिलाया, कौन उठाया बंदा ने फ़ोन। अच्छा, फोन ने ठाणे बंद कर दिया? उठाने बंद कर दिए, बेकार करना पेमेंट जारी ना, अगला ना काम करना, पेमेंट लेके आए दिक्कत? पेमेंट लेके यह समस्या होगी। करते करते भाई उस बात ने 5 साल हो गई वो आज अच्छा तक गाना का नाम भी 5 साल था? हाँ अच्छा भाई उस गाना ने 5 साल होगी, नाम भी उसका 5 साल था, और उस गाना ने बाकी में 5 साल होगी। उस गाना आज तक मेरा गाना रिलीज को नहीं है, मेरी खुद की वोकल में था। और वो मैं क्या भाई कर दे यार, मैं भाई चला मैं कर दे। फिर वो बोले भाई करूँगा, उसने फिर भी उन्होंने क्या भाई मैं ईब करके दे दूँगा, बोले करूँगा। करते करते यानी भी करूँगा बे करके दे दूँ भाई, कोई दिक्कत को नहीं, ना तो नाटक लग रहा ना करके देने लग रहा। तो फिर मैंने झड़ा देखा नहीं, मैं क्या भाई म्यूजिक डायरेक्टर का भी काम खराब ही हो रहा है भाई। आज ये चीज़ मेरे के लिए बनी है, कल ने शायद किसी और भाई के लिए भी बन सके है, बन सके के बनती भी होगी बहुत से बनती भी होगी, नए बालका के लिए बिल्कुल बनती होगी। तो भाई जब मैंने फिर स्टूडियो लगानी सोची भाई जिसमें नए बालका ना सपोर्ट हो जाए भाई, नए बालक बेचारे धक्के ना खावे, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत कमीनी है भाई। नए बालका ने कि समझे को नहीं भाई, अगर किसी के 5-7 गाने आ रहे नहीं तो लोग उसकी वैल्यू समझ जाए। अगर जो नया बंदा जावे नहीं तो मुंह तो एड्डा पाड़ेगे और काम करके देवे को नहीं, काम बिल्कुल 0 लेवल पर करेगा। कर भी दोगे नहीं तो पहले बात तो बा खाओगे पूरे, और करेंगे तो 0 लेवल का काम, उस लेवल का देवे, उस लेवल का काम कौन करके दोगे। मान लो आज आप किसी डायरेक्टर का चल जा, म्यूजिक डायरेक्टर लगा लो भाई, नया बंदा जाओगा नहीं। म्यूजिक डायरेक्टर खास कर म्यूजिक डायरेक्टर मैंने देखा है भाई, जो बंदा जितना अपना गाना भी करवाया था नहीं, वो म्यूजिक डायरेक्टर भी और सिंगर भी है। तो वो मेरा उसने ऑडियो में डिले कराया था। अच्छा, वो तो देखा है भाई साहब, मेरे के मन ने खुद ने भी देखा इसी चीज़ की।
वो है सेम म्यूजिक डायरेक्टर अगर किसी नामी सिंगर तक गाना काम करके देगा तो उसमें अलग चीज़ दिखेगी, और किसी नया बालक ने है उसमें न्यू लगता है को नहीं कि भाई इसे बंदा ने यो म्यूजिक दिया होगा, और क्या पता नया बालक पे 50,000 ले रखे और उसमें नामी सिंगर वगैरह 30,000 में करके बिल्कुल हो रही है भाई ये बात। तो अच्छी बात है भाई नए बालका खातर कि भाई इतना वो कर रहा है कि अपना स्टूडियो लगाने लग रहा है भाई, जो टैलेंट है वो आगे आ सका है। और भाई साहब एक बार अपनी कंपनी का नाम और बता दो, और आपके जो प्रोजेक्ट आ लिए और जो आने वाले हैं उनका बारे में बता दो ताकि लोग जुड़ सके। अपनी कंपनी है BKV रिकॉर्ड्स नाम से, अपना कॉन्टैक्ट नंबर ही मिल जाए, किसी भाई ने रिलीज करवाना हो वही आ ना सके तो फ़ोन पर कॉन्टैक्ट कर लियो अपने, कोई दिक्कत को नहीं भाई। अपन को कहते भी अपना मिल के ना तो आप भी एडे कलाकार ना आप एडे कंपनी वाले भाई लोग गाली तरिया भाई मारा ऑफिस में आओ 2-2 घंटे वेट कराए रखो, बाहर के बंदा आराम तांडता फिरना रहा, गेम खेलने लग रहा साइड में कमरा में बैठा, तो वे चीज़ आप नहीं करा भाई, सीधा फ़ोन पर बात कर लियो भाई, वह बात प्रोजेक्ट भेज दो, अगर कि मैं बढ़िया लग गया तो भाई ना आप यह चीज़ कहते हैं भी कर लियो, अगर ना लग गया तो भाई मैं तो यह बात कहूँगा भी थोड़ा और सुधार लियो भी, मेरा कहना कहीं आज नहीं तो मैं बात कहूँ भाई थोड़ा सा और निखार लियो भी, निखरे बाद में चीज़ आपकी और बढ़िया हो जाएगी, बाद में कर लियो कोई दिक्कत को नहीं। प्रोजेक्ट बता दो आपके कौन से? प्रोजेक्ट अपना स्टार्टिंग में आया था पंजाबी कीमत नाम थे, कीमत नाम के बाद में फिर अपना शुरुआत हुई हरियाणवी थे, हरियाणवी गाना कराया क्लीन चिट नाम थे, क्लीन चिट के बाद में फिर उसके बाद मैं अपना ने मॉडलिंग में स्टार्ट कर लिया, फिर आ गया अपना बसम गाना, बसम गाने आए बाद में फिर अपना आया फिल्टर पाड़ दिए अमित चौधरी के गले फीचरिंग में, फिर उसके बाद में मेरे कल्ला के आए सिंगल में भाई अपने जाटा में आया भाई, मैं नात कभी जाती बत्ती ने मैं देखी करता भाई जाटा में मैंने कराया, हालांकि मैं खुद भाई जाटा में को नहीं भाई ना तो मैं इस चीज़ में जात पात ने मैं करता कभी ना, आर्टिस्ट की तो कोई होती है कौन जात भाई जाटा में कराया, उसके बाद मैं कराया गुंडे गाना कराया अपना ने एक, और ईब सोनी का गले कराया अपना रोग गाना थोड़े दिन पहले ही अपना आया, और आगे सोनी का गले और भी प्रोजेक्ट आने रहा अपना एक जानता भी को नहीं भी, मेरा खुद का फेवरेट गाना वो, हाँ वो सैड सॉन्ग है MK भाई ने लिखा है वो भी, तो बहुत बढ़िया गाना बने रहा वो भी, और अमित सैनी के लिए भी आने अमित सैनी के लिए भी आने लग रहा अभी, यानी बैक टू बैक प्रोजेक्ट आने लग रही तो फिलहाल ना। बढ़िया भाई साहब, और जो आप सोच लेकर चल रहे हो वो भी बहुत बढ़िया है। तो भाई दा बात करके बहुत बढ़िया लग गया भाई ना, अपनी जर्नी भी बताई, लेकिन यह चीज़ आज तक बहुत कम आर्टिस्ट ऐसा करने की सोचा भाई, जो शुरुआत में नहीं सोच लिया कि भाई और बालक उनकी मैं किस तरह से हेल्प कर सकूँ। लाखों रुपये करोड़ों रुपये कमाने वाले आर्टिस्ट भी बैठे इंडस्ट्री में, लेकिन वो कितने एक नए बालका ने आगे लेकर आए, आप भी देख सकोगे अपनी इंडस्ट्री में कितना सपोर्ट करा है, कोई एक आधा आर्टिस्ट ने ऐसा कराया होगा। तो भाई मैंने इनके सॉन्ग के और इनकी कंपनी के लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, भाई ने सपोर्ट करिए, और अगर आपका अंदर कला है तो इन तक कॉन्टैक्ट भी करिए। तो राम राम भाई।